समर्पण का मतलब क्या है? फिर चाहे एक बार ठाकुर जी के हो गए, फिर चाहे जीवन में जो हो, सब प्रसाद है, सबको स्वीकार करो। प्रसाद का नियम होता है, मंदिर में मिलने के बाद अगर हाथ से गिर जाए तो पृथ्वी से उठा करके भी पालो, प्रसाद छोड़ा नहीं जाता। ठाकुर जी को एक बार जीवन में जब आप स्वीकार कर लेते हैं, फिर जीवन में चाहे जो आवे वो सब प्रसाद है, सब स्वीकार करो। चाहे ठोकर आवे, चाहे चढ़ोतरी आवे, चाहे गिरावट आवे, चाहे किसी के संबंध आवे, चाहे संबंध टूटे, सबको प्रसाद मानो और सबको स्वीकार करो। विश्वास, संबंध और समर्पण। युधिष्ठिर के चित्त में विश्वास नहीं है। ठाकुर जी लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। मृत्यु देवी सामने खड़ी है और मृत्यु को कह दिया है, जब तक मैं अपनी अंतिम इच्छा पूरी ना कर लूं, आना नहीं मेरे पास। मृत्यु देवी ने पूछा, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? बोले, ठाकुर जी मेरे सामने खड़े होंगे, उनकी रूप माधुरी का दर्शन करूंगा, उनको देखते देखते अपने प्राण त्याग दूंगा, यही मेरी अंतिम इच्छा है। मृत्यु देवी बोली, ठाकुर जी तो द्वारिका जा रहे हैं। बोले, चाहे अब द्वारिका जाके लौट के आना पड़े, तब तक तुम खड़ी रहो, मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। इच्छा मृत्यु का वरदान। इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी। भीष्म पितामह बोले, जरूर श्याम सुंदर आ रहे हैं। अरे देखो तो, तभी क्या देखते हैं, पांचों पांडवों को लिए खूब सारे योद्धा, बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, सबको संग लेकर के श्री द्वारिकाधीश रणभूमि में भीष्म पितामह के पास आ रहे हैं। बंधुओं, जीवन चाहे जैसा हो, पर मृत्यु पीड़ा के रूप में भीष्म पितामह जैसी नहीं हो, लेकिन अंतिम क्षण भीष्म पितामह जैसे हो। स्वयं ठाकुर जी आ रहे हैं उनके सामने। भीष्म पितामह के सामने आकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। पितामह के नेत्र सजल हो गए। अब मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। पांडवों ने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। रोते हुए युधिष्ठिर को देख करके पंच धर्मों का ज्ञान उपदेश किया पितामह ने। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगिता। कल हमसे एक मैया ने पूछा, बोले सब जगह स्त्रियों को ही क्यों समझाया जाता है, पुरुषों को क्यों नहीं समझाते? यहां पर पंच धर्म भी जो भीष्म पितामह कह रहे हैं, उसमें कौन कौन से धर्म है? दान धर्म, राज धर्म, दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मन, समास व्यास योग्यता। ये पंच धर्म बताए गए। यहां पर भी स्त्रियों को ही समझाया गया। बोले मानस जी में भी गोस्वामी जी भी स्त्रियों को ही समझाते हैं। बोले मंच पर कई वक्तागण हैं, वो यही बताते रहते हैं बहुओं को कैसे रहना चाहिए, बेटियों को कैसे रहना चाहिए, लड़कियों को कैसे रहना चाहिए। कभी महाराज जी किसी बेटा को क्यों नहीं समझाया जाता? किसी जमाई को क्यों नहीं समझाया जाता? किसी पिता को क्यों नहीं समझाया जाता? हम ही लोग क्यों समझने को बने? तो हमने यथामति यथा योग्य उत्तर दिया। मैंने कहा मैया देखो, जब मां बाजार जाती है ना, और उसके दो बालक हैं, एक बड़ा एक छोटा, तो जब बालकों के हवाले घर छोड़ के जाती है बाजार, तो किसको समझा के जाती है? छोटे को कि बड़े को? बड़े को समझा के जाती है। सुन, मोटर बंद कर देना, एसी बंद कर देना, अंदर से किवाड़ लगा लेना, फोन अपने पास रखना, और ये छोटे भैया को भूख लगे तो बिस्किट खिला देना, और कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। अब उस समय बड़ा रोने लगे, हर काम मुझे ही बताती, इसको बोल के जाओ ना, ये क्या करता है, पूरे दिन खड़ा रहता है, पूरे दिन सोता रहता है। तो मां क्या कहती है? तू बड़ा है, तू बुद्धिमान है, तू ज्ञानी है, तू समझदार है, तू जिम्मेवार है। ये क्या, ये तो अबोध है। कुछ समझ आई? बताया उसी को जाता है जिसके ऊपर जिम्मेवारियां होती हैं। हमारी प्रार्थना वुमेन एम्पावरमेंट वाले इतना ज्यादा ऐसे मत किया करो कि सब चीज हमें क्यों समझाते। अरे भाई, जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है समझाया उसी को जाता है। जो संभाल सकता है उसी को ही जिम्मेदारियां दी जाती हैं। एक मां, एक महिला पूरे घर को संभालने की जिम्मेवारी रख सकती है। घर के बाहर तो कई बार मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, पर घर के अंदर का यदि शत्रु हो जाए ना, तो आपको कोई नहीं बचा सकता। और घर के अंदर का सारा कार्यभार केवल मां के हाथ में होता है। इसलिए आप इसको अन्यथा मत लिया कीजिए कि आपको ही क्यों समझाया जा रहा है, आपको ही क्यों बताया जा रहा है, सारे व्रत माताएं क्यों करती हैं। भाई, व्रत वही करेगा जिसका व्रत फलीभूत होता है। माताएं व्रत करती हैं, उनका व्रत फलता है, उनका व्रत लगता है। एक पुत्र को, एक पति को, एक पिता को। प्राचीन काल में जब फोन नहीं थे, पत्र नहीं होते थे, और उस समय यदि पति
चारधाम यात्रा पर जाता था तो ऐसा हमने सुना है कि पूरे गांव के लोग रोते हुए विदा करते थे। क्यों? चारधाम यात्रा पर जा पता नहीं वापस आएगा कि नहीं, फोन तो है नहीं, संपर्क तो होगा नहीं। पत्नी क्या करती थी? बोले पत्नी जितने दिन तक वो वापस नहीं आता था रोज व्रत करती थी, दिया जला करके बैठ जाती थी। क्यों? हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि व्यक्ति के प्राण दो चीजों से घटते हैं। दो व्रत सर्वोपरि माने गए हैं और इन दो चीजों का अति सेवन करने से प्राण कम होते हैं, मतलब जीवन आयु कम होती है। पहला खाना और दूसरा बोलना। इसलिए मौन व्रत और अन्न व्रत इनका प्रावधान है। जब आप अन्न सेवन नहीं करते हैं तो एक पूरा दिन जब आप अन्न नहीं खाते हैं तो एक दिन की आयु बढ़ जाती है। इसलिए कई व्रत ऐसे भी माताएं करती हैं जो पति के लिए होते हैं, उसमें मां नहीं पाती। कई व्रत अहोई अष्टमी का व्रत होता है वो बच्चों के लिए करती हैं। क्यों? उसमें मां भोजन नहीं करती, भोजन ना करके अपनी एक दिन की आयु अपने पुत्र को, पुत्री को, पति को प्रदान करती है। एक दिन ना खा के जो उसकी आयु बची वो दे देती है। इसलिए माताओं को सौभाग्य मानना चाहिए और भाई लोगों को इस बात का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए कि देखो तुमको समझा रहे हैं, देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं, तुमको समझना चाहिए, पति के पांव छुआ करो, बच्चों को ऐसे रखा करो, ससुराल में ऐसे रहो। इसके ताने बार बार जो माताओं के ऊपर कसते हैं भाई लोग, ये गलत है। उनके लिए धर्म में प्रावधान बताया गया, उनको समझाने का, संभालने का निर्णय दिया गया, उनको दायित्व दिया जाता है। आप ज्यादा चढ़ करके मत बोला कीजिए कि देखो क्या समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। नहीं, वो समझ नहीं है, उनको करने दीजिए। हम आपको सत्य बता रहे हैं, अगर किसी दिन मां ने कोई व्रत ऐसा कर लिया ना कि इनका सर्वनाश हो जाए तो उनके व्रत से हो भी जाएगा। उनका व्रत लगता है। कोई मां ऐसा करना नहीं, तो करेंगी नहीं, अच्छा है सब।